मेरी अम्मी घूम गई है। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सामने पंजाबी मज नई हवल चला रही है। Right, ladies and gentlemen, the Summer Olympics are about to start. उर्दू में बात कर बेवकूफ इंसान। And there's a keel that'll stab you in the ass. Hello? पेश खिदमत है फाकिर ओलंपिक्स। पहली पोजीशन हासिल करने पे गोल्ड मेडल, दूसरे नंबर पे आने वाले को सिल्वर मेडल और तीसरे को मिलेगा ब्रॉन्ज। आज की ओलंपिक्स में हिस्सा ले रही है चाइना से हैवल H6 HEV, कोरिया से Hyundai Tucson HEV ऑल व्हील ड्राइव और ग्रेट ब्रिटेन से MG HS प्लग इन हाइब्रिड। इसके साथ साथ लाहौर से ऑरेंज ट्रेन और पाकिस्तान की नेशनल सवारी रिक्शा भी गोल्ड मेडल की दावेदार है। चलते हैं पहले इवेंट की तरफ। ये है मैराथन, जिसको आम जुबान में फ्यूल एवरेज टेस्ट कह सकते हैं। इस इवेंट में शबाज है MG PHEV में मेरी वेंटिलेटेड सीट्स ऑन है। और इन भाई ने 45 डिग्री की गर्मी में MG की हीटेड सीट्स ऑन कर दी हैं। ये MG इन तीनों गाड़ियों में से सबसे सस्ती है और इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आती। इस टेस्ट की सबसे महंगी गाड़ी में है प्रोड्यूसर साहब। मेहरान साहब उर्दू में बकवास कीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोड्यूसर साहब बहुत खुश मिजाज हैं। समर ओलंपिक्स शुरू हो गई हैं, अपनी ट्रिप कंप्यूटर्स रीसेट कर लें। मैं भी आज 6-0 की तरफ जा रहा हूँ। अगर किसी को पता नहीं है तो दैट्स हमारे PAF का IAF के खिलाफ रिकॉर्ड। जो Hyundai Tucson में चला रहा हूँ ये टॉप ऑफ द लाइन ऑल व्हील ड्राइव है, जिसका मतलब ये है कि मेरी फ्यूल इकोनॉमी टेक्निकली सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पे होनी चाहिए। जी, दूसरी दोनों गाड़ियां फ्रंट व्हील ड्राइव हैं, तो प्रोड्यूसर की Tucson के 1600 सीसी इंजन पे सबसे ज्यादा लोड है। मतलब मेरी नई हैवल का सिल्वर मेडल तो कंफर्म्ड है। ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस कोरिया वर्सेस चाइना, और मेरे पास सबसे लेटेस्ट हैवल है HEV, जो सबसे डिजायरेबल गाड़ी भी है। लेकिन डिजायरेबिलिटी अपनी जगह, किसी भी पाकिस्तानी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज फ्यूल एवरेज है। तो देखते हैं इस वक्त लीड में कौन है। 9 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और मेरी फ्यूल इकोनॉमी इस वक्त आ रही है 18.9। जी मेहरान साहब आपकी क्या फ्यूल इकोनॉमी आ रही है? 9.7 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स। तो ये तकरीबन 10-11 के बीच में आपकी आ रही है फ्यूल इकोनॉमी। बिल्कुल, मैं परेशान हुआ हुआ, मैंने थोड़ी सी दबाई है आपको पकड़ने के लिए, और इसलिए जरा मेरी खराब हो गई है। और जाहिर है MG क्योंकि प्लग इन हाइब्रिड है उसे और परेशान करना है। बॉयज मैं 2 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स कर रहा हूँ। इनसेन। That's very impressive. क्लियर एडवांटेज है शहबाज का, क्योंकि सबसे बड़ा बड़ी बैटरी उसी की है। 16.6 किलोवाट की उसकी बैटरी है। अच्छा ये गाड़ी थोड़ी बहुत ही पटती भी है, तो इट्स नॉट लाइक कोई स्लो गाड़ी, अच्छी गाड़ी। इसका अगर आप देखें स्क्रीन और इंफोटेनमेंट सिस्टम्स और ऑल द एवरेज स्टफ, एप्पल कारप्ले, म्यूजिक, एंड्रॉइड, ओवरऑल सही है। प्राइस रेंज में आई थिंक अगली 2 गाड़ियां इससे कम्पीट ही नहीं कर सकती। ठीक है, MG प्राइस में कम है, लेकिन इंटीरियर मेरी लेटेस्ट हैवल का बेस्ट है। ये जो सेंट्रल कंसोल सारा कुछ उन्होंने बनाया है, इससे जरा टच आ गई है। हेड्स अप डिस्प्ले में अब 2 डिफरेंट रंग भी आ गए हैं। 6 वे एडजस्टेबल सीट्स हैं इसमें विद लंबर सपोर्ट, एंड सीटिंग कंफर्ट इज गुड। वेंटिलेटेड सीट्स। ओ तेरी, मेरी एवरेज गिर गई है, जरा AC को हल्का कर देते हैं। अब जरा प्रोड्यूसर से Tucson की बुराइयां सुनते हैं। एक तो मुझे ग्रे हेडलाइनर किसी गाड़ी में नहीं पसंद, तो ये एक बड़ा मिस है कि इंटीरियर उन्होंने ब्लैक दिया है और हेडलाइनर ब्लैक नहीं दिया। तीनों गाड़ियों के बीच में सबसे बुरी शक्ल Tucson की है। आखिर हम लाहौर की रिंग रोड पे पहुंच गए, जिधर 100 की स्पीड पे देखना है फ्यूल एवरेज क्या करती है। अच्छा ये जो है ना बेवकूफ, ये पटेंगे गाड़ियां, हम पटेंगे नहीं। जीतने का ये मतलब नहीं है कि हमने पॉइंट A से पॉइंट B 1 सेकंड में जाना है। हमने पॉइंट A से पॉइंट B -3 पावर पे जाना है। इस टेस्ट में हमने 100 किलोमीटर गाड़ियां चलानी है, आधी हाईवे पे और आधी शहर की ट्रैफिक में। 50 किलोमीटर पूरे हो गए हैं, तो प्रोड्यूसर साहब से अपडेट सुनते हैं। मेरी 19.1 आ रही है, मेहरान की सबसे बुरी आ रही है। और बाय द वे जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है ना, ये इन हाइब्रिड्स की और शादी की गाड़ी की तो बिल्कुल बैटरी की। मेरी 50 किलोमीटर्स पे 1.4 आई है। मेरी अब एवरेज आ रही है 5.7 लीटर्स पर 100 किलोमीटर। AC ऑन है या ऑफ है? AC हम तीनों की ऑन थे, क्योंकि बाहर तो था 37 डिग्री, लेकिन फील 97 वाली थी। अच्छी खबर ये है कि मेरी हैवल की एवरेज बढ़ के 17 से ऊपर जा चुकी है। अब बस थोड़ी सी अक्लमंदी से गाड़ी चला लूं तो सिल्वर मेडल कंफर्म है। जब लेन की असिस्ट ऑन हुई हुई होती है, ये काफी जरा ये देखे ना इंट्रूसिव है। मैं इधर जाने चाह रहा हूँ, लेकिन ये कह रही है इधर आओ। इंडिकेटर करूंगा फिर करेगी, तो बेसिकली आपको गाड़ी चलाना भी सिखाएगी, which is quite clever actually। मैं तो इसके ADAS से बहुत इंप्रेस हो रहा हूँ Hyundai के, क्योंकि गाड़ी को उसने बिल्कुल लेन्स के बीच में रखा हुआ है। कोई लेफ्ट राइट पिंग पोंग नहीं कर रही, और रोड नॉइज 100 की स्पीड पे भी विंड नॉइज, रोड नॉइज बहुत कम। यार MG भी वैसे बुरी नहीं है नॉइज इंसुलेशन चलाने में। I mean maybe not as good as the other cars, but considering the price range and the fuel economy, it's
a really good car. सबसे बुरी हैवल है चाबी। आई थिंक हैवल की रोड नॉइज भी इतनी अच्छी नहीं है, राइड क्वालिटी भी इनकी जितनी अच्छी नहीं है। एडास आई थिंक उसका अच्छा है। I have to say, ever since my battery died, this fuel consumption is climbing like a rat up Mehran's backside. मैं अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ इसके पीछे रह के, ताकि मेरी गाड़ी की ड्रैग कम हो। ये सही कुश्ती, अब दोनों गाड़ियां लड़ेंगी। कुश्ती लड़ते लड़ते हम रिंग रोड से उतर के वापस शहर में दाखिल हो गए। एमजी की बैटरी खत्म हो चुकी है और क्योंकि अब एमजी सिर्फ इंजन पे चल रही है, इसकी तेजी से एवरेज खराब होने लग पड़ी। 4.1 हमारी एवरेज आ रही है और ये एवरेज ऑब्वियसली काफी इंक्रीज हुई है जब से बैटरी डाउन हुई है। अगर मैं सही बगैरत इंसान होता तो मैं एसी भी बंद कर देता। हमने ये घटिया हरकतें नहीं करनी जो मेहरान कर रहा है, पसीनों में डूबा हुआ। ओए ओए, सोचो 2-3 पाउंड तो पसीने का उसने उतारा है अभी गाड़ी में। शायद 2-3 पाउंड वाकई उतरा हो, क्योंकि मेरी एवरेज बढ़ने लग पड़ी। 5.6 की एवरेज मुझे अभी तक दे रही है गाड़ी। लेकिन फिर भी प्रोड्यूसर की 200 ऑल व्हील ड्राइव होने के बावजूद आगे है। तकरीबन 100 किलोमीटर के हम करीब आ चुके हैं और 19.2 की एवरेज आ रही है 200 की। 4 व्हील ड्राइव होने के बावजूद, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, उसके बावजूद इसने एवरेज हैवल से बेहतर दी था। हैवल को तो लिटरली डूब मरना चाहिए और मेहरान को इसी हैवल में खुदकुशी करनी चाहिए। प्रोड्यूसर तो मेरी हैवल के साथ टाइटैनिक वाली एंडिंग चाहता है और पहला ओलंपिक्स का इवेंट हुआ खत्म। एमजी की गिरती हुई एवरेज के बावजूद 100 किलोमीटर पूरे होने पर उसने 22 किलोमीटर फी लीटर की एवरेज देकर गोल्ड मेडल ले लिया। 219 की एवरेज के साथ सिल्वर मेडलिस्ट बन गई और 3 पाउंड पसीना छोड़ने के बावजूद मेरी हैवल ने 17.5 की एवरेज दी और मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला। अगला इवेंट है रिले रेस। इस इवेंट पे गाड़ियां 300 मीटर दूर खड़ी होंगी। हमने दौड़ते हुए अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ पहुंचना है जिधर ट्रैक पे रेस लगेगी। दौड़ के लिए प्रोड्यूसर ने गुची, मैंने लंडे के बूट और शबाज ने ऑन की फर्स्ट कॉपी चूज की। सबसे तेज आदमी और गाड़ी की जोड़ी गोल्ड मेडल हासिल करेगी। और इस तरह 3 बूढ़े अपने गोडे दांव पर लगाकर निकल पड़े। भारी हेलमेट और कमजोर जिस्म के बावजूद प्रोड्यूसर आ गया और शबाज ऐसे भाग रहा है जैसे मेरा उधार देना है। और साबित हो गया 3 इडियट्स में सबसे तेज प्रोड्यूसर है और उसने गाड़ी गियर में डाली और निकल पड़ा। दूसरी पोजीशन पे शबाज है और लगता है कि थक भी गया है और गुस्सा भी बहुत आ रहा है। आप लोगों की दुआओं से मैं हूँ आखिरी नंबर पे और मेरे साथ जाहिर है बुरा ही होना है। सीट पे लॉक हो गई और ऊपर से मैं हैंड ब्रेक के साथ गाड़ी चला पड़ा हूँ। जब तक मेरी हैंड ब्रेक नीचे गई 200 और एमजी बहुत आगे निकल चुके थे, लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी। हालांकि एमजी में पावर ज्यादा है, मुकाबला सख्त हो रहा था, लेकिन फिर प्रोड्यूसर को समझ आ गई शबाज ने गाड़ी ठोक देनी है, तो उसने साइड पे 200 रोक दी और ऐसे शबाज आगे निकल गया। यूं रिले रेस हुई खत्म और इधर शबाज अपनी बदमाशी से एमजी को जिता गया। प्रोड्यूसर ने डरपोकी के बावजूद सिल्वर मेडल हासिल कर लिया और मैं पहले मेरे वजन ने ना साथ दिया और फिर हैंड ब्रेक ने जलील किया। तीसरे इवेंट में मुकाबला करना है लाहौर की बुलेट ट्रेन के साथ। ऑरेंज ट्रेन 400 अरब की लागत से बनने वाली ये ट्रेन 27 किलोमीटर के ट्रैक पे चलती है और क्योंकि इस ट्रेन को हराना नामुमकिन है, मैं इसमें सवार हूँगा। पिछले दोनों इवेंट्स में कामयाब होने वाली एमजी में होगा प्रोड्यूसर और शबाज इस इवेंट के लिए रिक्शा लेकर आया है। तो गर्मी आज शुक्र है इधर का एसी काम कर रहा है। लगता है ट्रेन के मुसाफिर बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं है और ये आदमी तो शक की नजर से मुझे देख रहा है और इसका शक ठीक साबित होने लगा है क्योंकि ट्रेन में मैंने चैलेंजेस करने हैं। मीजान इस तरह करें कि आप रखें और मेरे लिए दुआ करें कि मैं वजन कम कर लूं। इससे नहीं होता मगर आप पैसे जेब में रखें हाँ जी, और दौड़ लगाएं और इसका जूस पिए। जूस। शायद मैंने पैसे कम ऑफर किए। खैर पहला चैलेंज हुआ फेल, लेकिन आगे और खतरनाक चैलेंजेस बाकी हैं। और हाँ, रेस भी तो जीतनी है। मेरी ट्रेन चलने पर प्रोड्यूसर अपनी एमजी और शबाज अपने रिक्शे पे निकल पड़ा। ओपन एयर रिक्शा है, 42 डिग्रीज है, मगर अगर आपने एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जाना है तो अभी भी पाकिस्तान का सबसे बेस्ट सिस्टम है और मैं इन बेवकूफों से आगे हूँ। मसला सिर्फ एक है, छोटा सा, प्रोड्यूसर। गूगल मैप्स के बकौल 29 मिनट मुझे लगेंगे आखिरी स्टेशन पे पहुंचने के लिए। क्योंकि रिक्शे को लाहौर की रिंग रोड इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं, मुझे और शबाज को टेंशन थी कि प्रोड्यूसर उधर ओवर स्पीडिंग करके रेस जीत सकता है, लेकिन फिर प्रोड्यूसर को अपनी गाड़ी पर गुस्सा आने लग पड़ा। वैसे है इसका इंफोटेनमेंट बहुत ही फारेगा। इंफोटेनमेंट का रिव्यू तो आ गया और इस वक्त रेस नेक टू नेक जा रही है, लेकिन अब टाइम है ऑरेंज ट्रेन में दूसरे चैलेंज का। चैलेंज सिंपल है, केले को फोन बनाना है और किसी को कन्विंस करना है कि वो इस डिवाइस पर बात करे। हेलो जी बॉस, वो डिलीवरी भेज दें और फाइल्स भी फैक्स कर दीजिएगा। मेरा एड्रेस, एक सेकंड भाईजान, इसको तो समझा देंगे मैं किधर हूँ। अली टाउन जा रहे हैं। अली टाउन? हम अली आखिरी स्टॉप है ट्रेन का।
ऐसे लोग पाकिस्तान का असली नेटवर्क है और इनका सिग्नल कभी ड्रॉप नहीं होता। दूसरी तरफ रक्शे में बर्गर बच्चे की हालत टाइट थी और उसने रोने के लिए प्रोड्यूसर को फोन मिला दिया। यार, I think I'm not gonna make it. I'm gonna die. I need you dead alive. This is driving at the speed of light and the door is off as well. I feel like I'm gonna die. How far are you? I'm 28 minutes. I'm 25 minutes. शहबाज के बकौल वो 3-4 मिनट मेरे से आगे है इस वक्त। अब ये टाइम किस तरह पूरा होएगा ये भी देखते हैं अगर रिंग रोड पर मैं कुछ कर सकता हूँ। और बिल्कुल वही जो हमें चाहिए था कि इधर टिका के लंबी लाइन लगी। हम जीत रहे हैं, पट के रखो। ये देखें, प्रोड्यूसर और मेरी लोकेशन नेक टू नेक और मेरी और मेहरान की लोकेशन नेक टू नेक। वैसे आपकी वो तो नहीं है टिकटॉक वाले जिनकी वीडियो वायरल हुई थी? टिकटॉक बनाता ही नहीं। लेकिन मैं कन्विंस्ड हूँ आप वो टिकटॉक में आए थे। रियल लाइफ में आप जरा छोटे लग रहे हैं लेकिन वो आपसे जरा बड़े थे, एग्जैक्ट शक्ल थी। मैं आपके साथ सेल्फी खींच सकता हूँ? तीसरे और आखिरी चैलेंज मुकम्मल करने तक कांटेदार मुकाबला शुरू हो चुका था। प्रोड्यूसर रिंग रोड की वजह से शहबाज को पीछे छोड़ चुका था, लेकिन शहबाज को अभी भी ड्राइवर पे पूरी उम्मीद थी। यही वक्त है मेरी जान, पट दो, तेजी तेजी। शुगर ये है जनाब डेरा गुजरा, लास्ट स्टेशन ऑरेंज ट्रेन का, और मुझे लग रहा है कि मैं सबसे पहला बंदा हूँ उधर पहुंचा। शहबाज की लोकेशन चेक करते हैं। नहीं, आई थिंक प्रोड्यूसर जीत गया। इस बंदे ने गलत टर्न ले ली तो उसने 5 मिनट्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। अरबों रुपए खर्च हुए हैं रिंग रोड पे, अरबों रुपए खर्च हुए हैं ऑरेंज ट्रेन पे, और मैं 47 किलोमीटर पे रिक्शे पे एमजी के 2 मिनट बाद पहुंचा हूँ। और ये जो मेहरान साहब हैं ये तो बिल्कुल ही हार गए हैं। ट्रायथलॉन कंप्लीट, मैंने ऑकवर्ड चैलेंजेस जीत, प्रोड्यूसर ने रेस जीती और शहबाज कहता है रिक्शा ड्राइवर ने उसे हरवा दिया। 3 इवेंट्स मुकम्मल होने पर शहबाज ने 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता है। प्रोड्यूसर ने 1 गोल्ड और 2 सिल्वर और जनाब ने 3 ब्रॉन्ज। अब हम ओलंपिक मोड अपग्रेड करने लगे हैं क्योंकि अगला राउंड है स्प्रिंट, मतलब ड्रैग रेस। ग्रेट ब्रिटेन को रिप्रेजेंट कर रही है एमजी, जो कीमत में तो सिविक की प्राइस की है मगर है एसयूवी। चाइना को रिप्रेजेंट कर रही है हैवल H6, जिसको खरीदने के बाद आपके बीवी बच्चे आपको प्यार से देखा करेंगे। और कोरिया से हायोंडाई टूसॉन, और ये इन दोनों गाड़ियों से ज्यादा महंगी है। Is it actually more expensive than the Haval? जी, सबसे महंगी 200 है और हॉर्स पावर भी सबसे कम है इसकी। एमजी सबसे सस्ती और सबसे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बैटरी है। ये बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर 121 हॉर्स पावर बनाते हैं। और आप ये सुनकर खुश होंगे कि शहबाज की एमजी की बैटरी 0% पे है, मतलब इस रेस में सबसे स्लो इसको होना चाहिए। मैं सारे कॉम्पिटिशंस जीत गया हूँ, एंड में फिर से मेरे साथ चीटिंग की है, मेरी बैटरी 0 करके मुझे ड्रैग रेस में ले आए। अब हाउ एम आई सपोज्ड टू विन यार? आई कांट। लगता है मुझे गोल्ड मेडल मिल ही जाना है। मेरे पास लॉन्च कंट्रोल है लेकिन 200 ऑल व्हील ड्राइव है, सो उसको ऑफ द लाइन ट्रैक्शन ज्यादा मिलेगी। अब एसी बंद करूं या ना करूं? एसी बंद करूं तब। 1 2 3 एमजी कम ऑन, एमजी से मैं निकल गया हूं। एमजी यस, आई एम बीटिंग द एमजी 200 तो और तेरी गई है। ये गाड़ी मार चुकी है। अगर शहबाज की बैटरी कुछ बच गई होती तो इसने हंसते हंसते ये ड्रैग रेस जीत जानी थी क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 120 हॉर्स पावर बनाती है। लेकिन 0% बैटरी के बावजूद इसने मेरी नई हैवल HEV को टफ टाइम दिया है। हैवल की कुछ समझ नहीं आई, 200 से ज्यादा हॉर्स पावर बनाती है लेकिन उसके करीब भी नहीं थी ड्रैग रेस में। लिहाजा ड्रैग रेस में एमजी तीसरे नंबर पे आई और शहबाज को मिला ब्रॉन्ज मेडल, हैवल को पहला सिल्वर और प्रोड्यूसर और उसकी 200 को गोल्ड मेडल।